हेलो दोस्तों, आज हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं 50 करेंगे। अभी तक हम जो हमारी जो सीरीज चल रही है दोस्तों 50-50 क्वेश्चंस की, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो ये क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जिससे कि आप वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे खास श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम क्या होता है, तो इसमें देखा जाएगा घास, उसके बाद टिड्डा, मेंढक, सर्प, फिर गिद्ध। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? मांसाहारी होता है, क्योंकि गिद्ध जो होता है दोस्तों वो मांसाहारी होता है, सर्प और सर्प भी होता है वो मांसाहारी होता है। तो सबसे शीर्ष स्तर उच्च स्तर जो होता है दोस्तों वो मांसाहारी होता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको जीवाणु माना था कि सबसे उच्च स्तर जो होता है वो जीवाणुओं का होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक जो होता है दोस्तों, कवक जो होता है वो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है। उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करता है। कवक जो होता है दोस्तों ये जब किस मृत शरीर हो जाता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए, मृत शरीर को डिकम्पोज करने के लिए ये अपना कार्य करता है, डिकम्पोज करता है। तो इस वजह से इसे अजैविक घटक नहीं बोला जाता है। बाकी प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस जो है ये अजैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मार्क का संबंध है, तो एक मार्क का संबंध किससे है दोस्तों? एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एक मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है। एक मार्क जो होता है एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। तो आपने देखा होगा जो भी खाद्य पैकेट होते हैं, चीज़ें होती हैं, उस पर एक मार्क का चिन्ह लगा होता है जो कि ये सुनिश्चित करता है कि ये शुद्ध और इसकी गुणवत्ता अच्छी है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क में के मिल जाने के से विक्रेता को अपने उत्पादक की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। तो इसका क्या होता है आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर होता है ये गुणवत्ता के लिए, एक मार्क का जो चिन्ह होता है ये गुणवत्ता के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का स्रोत ये है पृथ्वी के लिए। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इससे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहलाती है, इसको सौर ऊर्जा भी कहा जाता है, सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तथा कोशिकीय शोषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है दोस्तों ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत तो कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर तो यहाँ पर सूर्य है। यहाँ पर हमारा आंसर अभी हमने ऊपर देखा था, तो सूर्य जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों। उत्पादक पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। उसके बाद जो शाकाहारी होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? प्राथमिक जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मोर सांप को खाता है,
सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। मोर का पोषण तल क्या है दोस्तों? तो मोर का पोषण तल खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जीव लाभ लेता है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो सहभागिता या सहभोजी, यह दो भिन्न जीव जातियों के बीच एक अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। उदाहरण के लिए गैस्ट्रोपॉड, कवक में केकड़ा रहता है और कवक के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती हैं। इसी प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है, व्हेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सहभोजी कहलाता है, ये सहभोजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की जो दोस्तों सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे जानवर अणु जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो दोस्तों जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शाकाहारी जीव जंतु के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको कहा जाता है प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है दोस्तों? तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण के सभी जीवों में और जीवों से वातावरण में हस्तांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ हस्तांतरित होते रहते हैं दोस्तों। जीवमंडल में विद्यमान चक्र जैव भू रासायनिक चक्र या पोषण चक्र कहलाते हैं। इसको पोषण चक्र भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं बल्कि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन है दोस्तों? तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? विषुवत जो रेखा है उसके आसपास ये पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास ये जो वन है ये पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा उत्पादक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है दोस्तों? तो पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? दोस्तों तो निम्नलिखित में से केंचुआ जो होता है इसको किसान का मित्र कहा जाता है।
क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। ये नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आते हैं, जिससे कि मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है दोस्तों? तो ये है सांप जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो कौन सा है? मेघवीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है दोस्तों? तो मेघवीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो होता है, सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीज के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? स्कैवेंजर कहा जाता है। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो ये है तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है, तो इस वजह से इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से अजैविक घटक है। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? जैविक घटक पूछा है, तो जैविक घटक कौन सा है दोस्तों? तो पादप जो होता है ये जैविक घटक है। मृदा, वायु, जल ये अजैविक घटक है। मृदा, वायु, जल अजैविक घटक है। पादप जैविक घटक क्यों है? इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है, इसलिए ये जैविक घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक जो है दोस्तों जीवाणु व कवक है। जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। ये क्या करते हैं? मृत शरीर को खाकर अपना निर्वाह करते हैं और अपघटन का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जीवीय कारक नहीं है? इनमें से कौन जीवीय कारक नहीं है दोस्तों? तो चट्टान जो है ये जीवीय कारक नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव ये सब जीवीय कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो किसका सबसे ज़्यादा सांद्रण है दोस्तों? तो ये है नाइट्रोजन का। सबसे ज़्यादा सांद्रण किसका है? नाइट्रोजन का है। हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल कहा जाता है। जो वायुमंडल का निचला भाग होता है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल एवं उसके ऊपर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के सांद्रण निम्न है। क्या कितना है? तो नाइट्रोजन जो है दोस्तों, नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन जो है दोस्तों 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन जो है 20.95% है। 20.95% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और क्या बचता है दोस्तों? हाइड्रोजन जो है दोस्तों 0.001% है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। अगर एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कम उपयोग, पुनः चक्रण एंड पुनः उपयोग। पहला आर रिड्यूस, दूसरा आर रिसाइकल, तीसरा आर रीयूज। तो ये हमारे 3 आर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है। तो क्या संकल्पना है दोस्तों ये? तो ये है धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध में एक धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ 2 तरफा भूमिका होती है, अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा घटक है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से
पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है दोस्तों? तो वो है समुद्र। इकोलॉजी सिस्टम जो है, इकोलॉजी जो सिस्टम है सबसे बड़ा, वो समुद्र है। सबसे बड़ा इकोलॉजी सिस्टम जो है वो समुद्र है, क्योंकि इसमें सभी तरीके के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। जैविक और अजैविक घटक दोनों ही पाए जाते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है दोस्तों? कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है इसको कहा जाता है ह्यूमस, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा जो है दोस्तों भरपूर होती है। कृत्रिम कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी ह्यूम कहते हैं। ह्यूम के निर्माण में अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपघटक जो होते हैं दोस्तों, जैसे कवक है, जीवाणु है, ये अपघटक जो होते हैं, कवक, जीवाणु, अपघटक में जो कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो मृत शरीर का अपघटन करते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश से में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है दोस्तों? तो ये है ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड जो है इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन टेरी द्वारा किया जाता है। टेरी क्या है दोस्तों? द एनर्जी, टेरी द्वारा किया जाता है। टेरी क्या है? द एनर्जी, टेरी होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट होता है। ये टेरी द्वारा किया जाता है ग्रीन ओलंपियाड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों? परिणामी खतरे क्या आते हैं? बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ एवं सूखा जो है कि ये पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है, जैसे बाढ़, सूखा, अत्यधिक वर्षा आदि जो है इसके कारण, पर्यावरण अपघटन के कारण हो जाती है। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? इनमें से कौन सी एक पर्यावरण समस्या नहीं है दोस्तों? तो वो है जल संरक्षण। अब जल का दुरुपयोग या फिर विनाश, वनों की कटाई, ये भी समस्या है। भूमि अपरदन या फिर क्षरण, ये सब समस्याएं हैं। बाकी जल संरक्षण, ये जो वाटर कंजर्वेशन है, ये एक समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होता है। वे सभी कार्य जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आते हैं, जैसे जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, ये सब समस्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है? तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, ये जो हमारा आंसर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो पर्यावरण के अंतर्गत उपरोक्त सभी आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है धर्म। धर्म जो है मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, बाकी भूमि, समुदाय, परिवार, ये सब घटक हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो क्या है दोस्तों? वनों की कटाई ये भी है, शिकार ये भी है, निर्माण कार्य ये भी है। उपरोक्त सभी जो हैं वो सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है दोस्तों सीधा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड है दोस्तों वो सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग हस्तांतरित होता है? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर से कितना ऊर्जा का हस्तांतरित होता है दोस्तों? तो ये होता है 10% होता रहता है। एक से दूसरे में 10% होता रहता है। ऊर्जा का हस्तांतरण 10% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुई कारक, ये सभी जो हैं प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य रूप में परिवर्तन करके पौधे जो होते हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से भोजन पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। तो कौन है दोस्तों? प्राथमिक स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है दोस्तों? तो ये होता है एक दिशीय होता है, सीधा होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है सीधा होता है, एक दिशा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है दोस्तों? तो पर्यावरणीय चेतना का अभाव ये भी है, भौतिकवादी सोच ये भी है, भोगवादी प्रवृत्ति ये भी है। तो ये डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तथा जैवमंडल आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल या मानव, इनका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौर मंडल का अध्ययन नहीं किया जाता है। सौर मंडल का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा डी जो है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% नियम दिया गया। तो 10% नियम जो है दिया गया था, तो ये लिंडमान द्वारा 1942 में दिया गया था दोस्तों। यह नियम ऊर्जा उपभोक्ता से संबंधित है। ये नियम ऊर्जा उपभोक्ता से संबंधित है। ये तो किसके द्वारा दिया था? लिंडमान द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण एक स्रोत है। पर्यावरण जो है एक स्रोत है, किस चीज़ का है? तो ये है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इनमें से सभी का ये स्रोत है। पर्यावरण जो है इनमें से सभी का एक स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक देखें। उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? उपयुक्त आरेख के हिसाब से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें सही होगा सूरज, बकरी और मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है दोस्तों? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ईवीएस एकीकरण है। ईवीएस जो है एकीकरण है। तो ये क्या है? विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। विज्ञान का है, सामाजिक अध्ययन का है और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? तो कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं दोस्तों? तो ये है जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या, भूमि। तो ये तीनों ही पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पर्यावरण पे आपका वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और बताएं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको ध्यानपूर्वक एक बार और रिपीट कीजिए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।